नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आपके मुखिया केजरीवाल ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने ये भी कहा, अगर 22 राज्यों में पीएम मोदी बिजली फ्री कर दे तो मैं पीएम मोदी का प्रचार करूंगा। छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में जनता की अदालत में आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब डबल इंजन की सरकारें जा रही है। उनका एक इंजन तो लोकसभा चुनाव में ही खराब हो गया था, अब एक राज्य से दूसरा इंजन भी खराब हो रहा है। देश के लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब महंगाई और भ्रष्टाचार है। अभी आएंगे, आपके घर में आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है। चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो। एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं, उनके लिए मैंने काम किया तो क्या गलत किया। मैंने लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अस्पतालों में फ्री इलाज, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की रेवड़ी दी है। और अब माताओं बहनों को हर महीने 1000 भी देने जा रहा हूँ। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर ये मुफ्त की रेवड़ी है तो हाँ, मैं जनता को मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहा हूँ। इन्होंने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये बात जाके सबको बताना, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दे दिया तो ये डीटीसी अपने दोस्त को दे देंगे, बिजली कंपनियां अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली जल बोर्ड अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे, और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे। फिर आप देख लेना आपका बसों का किराया कितना होगा, फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में। सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे।
आज मैं जब गुजरात में जाता हूं, गुजरात के लोग पूछते हैं बीजेपी वालों से, जब केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तुमने क्यों नहीं करी? तो ये गुजरात में बिजली फ्री नहीं करते, अब ये दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं, ताकि गुजरात के लोग आवाज ना उठाएं, ताकि यूपी के लोग आवाज ना उठाएं। तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया, आपकी फ्री बिजली है 6 की 6 रेवड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों कहते हैं केजरीवाल चोर है, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों की शिक्षा महंगी करने वाला चोर है? फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पताल बंद करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी महंगा करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है? मैंने चोरी नहीं की, इसलिए आज छाती चौड़ी करके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है यह कहने की, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। आज इतनी यहां पे आज मैं जनता की अदालत में आया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े कर दो। जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो। मैंने केवल जनता के लिए काम किया है, मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया। आप देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकट देने की बात आती है, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट, तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं कि नहीं आते? इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फलाना, इसका। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को आज तक टिकट नहीं दी, मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी, मैंने आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है। अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने बीजेपी वाले ने खूब उछाला, केजरीवाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी बीवी को बनाएगा। मेरी बीवी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब नहीं है, हमने अपनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। वहीं जनता की अदालत कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की सीएम और आप नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां भीषण गर्मी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और फिर भी बिल शून्य आता है। ये अरविंद केजरीवाल की दिल्ली है। भाजपा एक गरीब विरोधी पार्टी है और वह गरीब लोगों को परेशान करते हैं। पिछले कुछ सालों से भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली भर में एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। भाजपा ने 6 महीने पहले वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए का इलाज कराना हो, शानदार इलाज होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा, किसी भी दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई, कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई, कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई, अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा करवाई। आज 11 लाख महिलाएं रोज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से डीटीसी बसों में बस यात्रा करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे काम करने को जाती हैं, सिर्फ अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। जो काम पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान हो गई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं
जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने जाइए, पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। आप देखने जाइए पिछले 6 महीने से गरीब विधवाओं की पेंशन रोक दी। अभी जैसे सौरभ भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने 10,000 गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। चंपावत जिले के देवीधुरा क्षेत्र के केदारथान में बुजुर्ग महिला बिस्नी देवी पर चाकू से हमला कर उनके 2 लाख रुपए और 2.5 तोले के सोने के गलोबंद को लूटने के आरोपी नीरज सिंह बोरा निवासी फूलकोट को एसओ देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पार्टी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने गलोबंद व घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम के द्वारा देवीधुरा क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से जगह जगह घटना के बारे में पूछताछ की गई। सीओ ने बताया आरोपी को पार्टी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भी भेज दिया गया है। पार्टी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक वादी हैं शिवराज सिंह, इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी 65 वर्षीय माता जी हैं बिस्नी देवी जी, वे जब अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां आकर उनका चाकू के दम पर उनका जो पहनावा गलोबंद था वो उससे लूटा गया और उनको महिला को इसमें घटना में घायल भी किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाने की टीम ने मौका मुआयना किया और पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में आवश्यक इलाज करवाने के पश्चात इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया लूट का। और आज इसमें हमारी सभी 3 टीमों ने इसमें काम किया, जिसमें सीसीटीवी सर्विलांस और इसके अलावा जो भी आसपास के संदिग्ध लोग थे उनके बारे में सुरागसी पतारसी करते हुए इसमें एक अभियुक्त नीरज बोहरा, इसकी आज गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त के कब्जे से जो वो लूटा हुआ गलोबंद था वो भी बरामद कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त पीड़ित महिला ने कर ली है। और इसके अलावा जो अन्य उस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, चंपावत। खानपुर थाना के लालपुर गांव में अज्ञात डकैतों द्वारा घर में सो रहे व्यक्तियों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। डकैत घर से सभी कीमती सामान, गहने व 50,000 रुपए की नकदी सहित ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले में हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और मामले की बारीकी से जांच चल रही है। संदेहास्पद माना जा रहा है। हमारे एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच में लगे हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हमारे घेर में हुई है, पुड़ोवाली से बाहरी साइड इस हाथ पे हमारा घेर आ रहा है और वहाँ पे 2 बजे करीब आए। मैं छत पे लेट रहा था तो 5-6 आदमी आके और यहाँ पे बंदूक लगा के फिर नीचे लेके गए। फिर नीचे मम्मी पापा लेट रहे थे बरामदे में, तो जैसे वो आए फिर उनको भी दबा लिया, फिर हमें कमरे में बंद कर दिया। 50,000 रुपये थे और एक अल्टो थी और जो वैसा घरों में बजे पुजूब रखी थी, सोने की चीज़ें थी वो थी। हाँ, कल आज सुबह खानपुर क्षेत्र में करीब रात को 2 बजे के आसपास एक घर में घुसकर एक गाड़ी को वहाँ से उठा के ले जाना संज्ञान में आया है। साथ में 20,000 रुपये उनके द्वारा लेके जाना बताया गया है। उसको तत्काल पुलिस ने अभी संज्ञान में लिया है, क्योंकि सूचना हमें सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके द्वारा दी गई थी। तब से हमारे एसपी ग्रामीण वहीं पर लगातार कैंप किए हुए हैं
और क्योंकि इसकी अभी जांच प्रक्रिया अभी लगातार चल रही है, क्योंकि उसमें जो घटना का जो इंसिडेंट का जो समय है उसके बाद सूचना देने के समय में बहुत ज़्यादा विरोधाभास अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके जो भी इसमें निकलेगा उसको हम जल्दी आपके समक्ष भी रखेंगे और जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भाजपा का विस्तृत संकल्प पत्र जल्द ही आने वाला है। ये चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी की सत्ता के लिए नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए है। बेटी, माटी और रोटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और यह खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए हैं। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई है। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पे संपत्ति खरीद रहे और यह संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं, बेटियों से शादी की, चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। नहीं, ये तो पॉइंट्स है ही, मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट्स तो है ही। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो झारखंड को बचाने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। रामनगर के रानीखेत रोड पर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस कार्यालय खोला गया था। बताया जाता है कि जिस स्थान पर कार्यालय खोला गया था वह जमीन नगर के उद्योगपति नीरज अग्रवाल की थी तथा नीरज अग्रवाल और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के बीच काफी गहरी मित्रता भी थी, लेकिन किन कारणों की वजह से अब दोनों के बीच खटपट चल रही है। रविवार की रात कांग्रेस कार्यालय में नीरज अग्रवाल अपने साथी के साथ पहुंचा। उन्होंने कार्यालय के अंदर रखा सभी सामान बाहर निकाल दिया और वहां कब्जा कर लिया। इसी बीच वहां से गुजर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये सब कुछ देखा तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने जमीन स्वामी नीरज अग्रवाल द्वारा लगाए गए ताले को खोलकर
बाहर निकाला गया, सभी सामान दोबारा से अंदर रख लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई, लेकिन जिस समय ये घटना हुई उस दौरान पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत मौके पर मौजूद नहीं थे। वो दिल्ली किसी काम से गए थे। घटना की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को मिली, उन्होंने भूस्वामी नीरज अग्रवाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्ष इस कार्यालय पर अपना अपना कब्जा होने की बात करते रहे। देखिए, ये 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है। ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था, मुख्य कार्यालय कांग्रेस का, रामनगर कांग्रेस का यहाँ पे है 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था, और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर के नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनको देख के रुका, और मैंने जब पता करा तो पता चला कि ये कोई बाहर के लोग हैं, और इन्होंने हमारा ऑफिस का सारा सामान बाहर सड़क पर रख दिया है। और जब मैंने पूछा यहाँ पे इन लोगों से तो इन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं करके, और बाहर निकल करके ताला लगा दिया। उसके बाद में फिर जब मैंने अपने और कार्यकर्ताओं से बात करी, और सब लोगों ने यहाँ पे आकर के कि इस ताले की चाबी हमारे पास रहती है, और एक चाबी यहाँ के अंदर गार्ड रहता है उसकी रहती थी। तो हमने वो ताला खोल करके जो इन्होंने लगाया था अपना सामान दोबारा से कांग्रेस कार्यालय में रख दिया। ऐसा खाली नहीं हुआ है, मेरा अपना पैतृक संपत्ति है वो, और बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया। यानी उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे पास ताली रहती है उसकी हमेशा से, मेरा अपना एक गार्ड रहता है वहाँ पर, बल्कि मेरे यहाँ आजकल कारपेंटर काम कर रहे हैं, वो भी यहीं रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रामनगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।